हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ यूपीपीएससी 2020 के प्रीलिम्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैंने 2019 यूपीपीएससी का मेंस दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 21 अक्टूबर को यूपीपीएससी का प्री हुआ था, तो अब सभी लोग अपना कट ऑफ के बारे में सब लोगों के अंदर रीति दुविधा है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि लास्ट टाइम भी 2019 में भी कट ऑफ 86 से 87 क्वेश्चन के आसपास रहा है। मुझे भी लास्ट टाइम जब मैंने अपना प्री दे के आया था तो मेरा स्कोर 93 से 94 क्वेश्चन 92 क्वेश्चन ऐसे बन रहा था ऑफिशियल आंसर की से। तो मुझे भी उस समय मैं यूट्यूब चैनल से कट ऑफ चेक किया था कि हाँ, तो बता रहे थे कि 100 प्लस जाएगा, कोई कह रहा था कि 95 प्लस जाएगा। मतलब 90 तो बहुत कम कह रहे थे कि 90 कट ऑफ के आसपास रहेगा कट ऑफ। मतलब मुश्किल से 10-12% लोग कह रहे होंगे कि 90 भी जाएगा। तो मुझे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं था कि हाँ, कि मेरा निकल जाएगा। इस कारण मेरा थोड़ा टाइम भी ख़राब हो गया, जो मुझे यूटिलाइज़ करना चाहिए था जो रिज़ल्ट के और मेंस के बीच में से। लेकिन लॉकडाउन लग गया तो थोड़ा अच्छा थोड़ा टाइम मिल गया फिर से मेंस देने के लिए। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि 2020 का जो पेपर गया है वो पिछले बार से उसका लेवल ऊपर था। जैसा लेवल पिछले बार था, पिछले बार भी जो लेवल था 2018 के मुकाबले वो ऊंचा था, लेकिन जो इस बार का पेपर है उसका लेवल 2019 से भी ऊपर है। तो आप सभी लोग कट ऑफ कम जाने का उम्मीद कर सकते हैं। जो कोई कह रहा है कि नहीं 95 प्लस जाएगा, ये इतना जाएगा। अभी आर का रिजल्ट आया है, तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि आर का जो रिजल्ट आया है उसमें जो कट ऑफ जो बड़ी है, आप उसका हिंदी का पेपर चेक कर लीजिए। हिंदी का पेपर और 60 नंबर का पेपर आता है, तो उसमें जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा उसमें से 50 50 तो एवरेज रहा होगा कि हाँ, जिनका सिलेक्शन हुआ है तो 50 या 50 से ऊपर ही रहा होगा उनका सिलेक्शन। और पेपर भी जो हिंदी का था वो उतना टफ नहीं था। तो आप खुद ही लगा लीजिए, अगर क्या नाम है वहाँ 50 नंबर आपके हिंदी में आ जाते हैं, और तो बाकी जो आपका 140 नंबर का है वहाँ पर अगर आपका 80 या 85 के बीच आपका स्कोर रहा है, जो कि आसानी से किया जा सकता था, जो भी मतलब टच में है पढ़ाई के काफ़ी टाइम से, तो उनका कट ऑफ आराम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी रहा कुछ कोई कह रहा है कि मेरा 130 पे नहीं हुआ है, 131 पे नहीं हुआ है, तो हो सकता है जो क्या नाम है उनके जो क्वेश्चन जो चेंज हुए होंगे, तो उसमें से उनका क्वेश्चन वो डिलीट, उनका जो क्वेश्चन था जो उन्होंने सही किया होगा उसका आंसर चेंज हो गया होगा, या फिर वो डिलीट हो गए होंगे, इसी कारण उनका नहीं हुआ है। इसी इसी के संबंध में आपसे कहना चाहता हूँ कि जो 2020 का जो यूपीपीएससी का जो प्री हुआ है उसमें सीटें फ़िलहाल 250 या 250 बता रहे हैं कि हाँ, कि 250 तक है, लेकिन शायद इसका पोस्ट का बढ़ने का उम्मीद भी है। जैसा कुछ आंतरिक स्रोतों से पता चल रहा है कि हाँ, इसकी सीटें बढ़ सकती है। तो अगर सीटें अगर 400 के आसपास हो जाती है जितनी पिछले बार सीटें थी, तो आप यकीन मान के चलिए कि कट ऑफ पिछले बार से नीचे आएगा, श्योर नीचे आएगा। क्योंकि पिछले बार भी कट ऑफ 86-87 क्वेश्चन रहा है। मेरा खुद भी 93-94 स्कोर था, और मेरे को दोनों के लिए कॉल आया था। एसीएफ के लिए भी आया था और यूपीपीएससी के लिए भी आया था, अपर के लिए भी आया था। ठीक है, तो जब मेरा 94 पे लास्ट ईयर में एसीएफ के लिए कॉल हो सकता है, ठीक है, इस बार मेरा 88 87 88 के आसपास बन रहा है। ठीक है, तो मुझे इस बार भी होप है कि हाँ, मेरा प्री निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ जिनका भी 80 से ऊपर जिनके स्कोर है, ठीक है, और जिनके 77 भी है, ठीक है, वो लोग भी उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर सीटें अगर 400 या 400 प्लस होता है तो आपके बहुत चांस है कि आपको मेंस देने का मौका मिल सकता है। ये मैं अपने ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, कि मतलब जो जिनके नंबर कम है तो वो उनको खुश करने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो पिछले बार एग्ज़ाम दिया था उसके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि लेवल इस बार का थोड़ा ऊपर था। और अगर कोई जेन्यून बंदा है, कोई आपके सामने आपके आसपास कोई है जिसने पेपर सीरियसली दिया है इस बार, ठीक है, सीरियस होकर दिया है, तो आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, मेरे मित्र मंडली में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका पिछले बार 108 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन तक ठीक था, उन्होंने मेंस लिखा है, लेकिन इस बार 85 90 91 इसी रेंज में सब क्या नाम है सबके जो है नंबर है इस बार। ठीक है, तो अगर आप लोगों के
80, 78, 79 ऐसे कुछ क्वेश्चन भी है, तो आप लोग तैयारी के लिए लग जाइए मेंस के लिए। क्योंकि कट ऑफ का कोई पता नहीं है कि हाँ कि कितना जाएगा, हो सकता है कि 80 से भी कम चले जाए, ठीक है, लेकिन इतना श्योर है कि कट ऑफ 85, 86 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि 22 जनवरी को इसका मेंस होना है। और आप यकीन मान के चलिए कि जब प्री का जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है, और इसमें आपको अपना ऑप्शनल भी कवर करना है, आपको अपने जीएस के लिए भी कवर करना है, आपको हिंदी भी देखना है, आपको आपको अपना जो जीएस का जो इतना वास्ट सिलेबस है उसे भी कवर करना है, एथिक्स को भी कवर करना है। जो क्या नाम है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका ऑप्शनल तैयार नहीं होगा, तो उनको टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए आप ये टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। रिजल्ट हो सकता है कि हाँ दिवाली से पहले या दिवाली के बाद 20 नवंबर तक आ जाए, तो आप उसी हिसाब से अपना मेंस की तैयारी के लिए लगते रहिए। क्योंकि अगर आप जो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आपका मान लो अगर नहीं भी होता है, ठीक है, मेरिट अगर थोड़ा ऊपर भी चले जाता है और नहीं होता है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 2021 में काफ़ी सीटें आने की संभावना है, क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव भी है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना तैयारी लगते रहिए। खासकर वो जिनके 78 या फिर 78 से ऊपर जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो मेंस के लिए लग जाइए। अगर सीट बढ़ गया, 400 प्लस सीटें हो गया, तो यकीन मानिए कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।